व्यक्ति को बिठा दिया जाएगा राजनीति के कुर्सी पर, उसे कह देंगे कि आप 25-2500 रुपये बांट दीजिए। लेकिन इस सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जो सरकार के राजस्व से आप ये पैसा बांट रहे हैं, उसको पैसा लाने का आपके पास रास्ता कहाँ है? इस राज्य के लगभग एक एक व्यक्ति पर 12,500 17,500 का कर्ज है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार जब सत्ता में आई थी तो इसने कहा था कि हम स्थानीयता के मसले का समाधान करेंगे, नियोजन के मसले का समाधान करेंगे, पुनर्वास के मसले का समाधान करेंगे, विस्थापन के मसले का समाधान करेंगे, रोजगार के मसले का समाधान करेंगे। इसने कहा था कि नियुक्तियों का कैलेंडर जारी करेंगे। इसने कहा था जेपीएससी की नियुक्ति करेंगे। इस सरकार ने कहा था जेएसएससी की नियुक्ति होगी। इस सरकार ने कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस सरकार ने कहा था कि ओबीसी को आरक्षण देंगे। इस सरकार ने कहा था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण मिलेगा। इस सरकार ने कहा था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण देंगे। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ झारखंड के आदिवासियों से कि क्या सरना धर्म कोड का सपना पूरा हुआ? क्या पेशा कानून का सपना पूरा हुआ? क्या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हुई? मैं ये मुद्दों को इसलिए गिना रहा हूँ कि जिधर नजर दौड़ाएंगे ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित होगी। ये तो मुद्दों की बात हुई। आज प्रखंड कार्यालय में आप चले जाइए, मैं उस दर्द और वेदना को महसूस करता हूँ जब झारखंड आंदोलनकारी यहाँ मंच पर बैठे हैं, जब उनकी पीड़ा को सुनता हूँ कि हमने पुलिस की लाठियाँ खाई, सलाखों के पीछे गए, जेल गए, खून बहाया, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी 4-5 बार जेल गए। मैं इस पीड़ा को जब सुनता हूँ, देखता हूँ कि झारखंड निर्माण के दौरान 80 के दशक में, 90 के दशक में जब आंदोलन चल रहा था तो किस तरीके से जीप पर चढ़कर, टेकर पर चढ़कर लोग आंदोलन करने जाते थे, पुलिस की लाठियां खाते थे, हॉस्टल से दोस्तों से पैसा जुगाड़ करके, टेकर का भाड़ा जुगाड़ करके आंदोलन के लिए जाते थे। तो ये वेदना और पीड़ा तो रहेगी झारखंड आंदोलनकारियों को कि झारखंड बनाने के लिए, झारखंड के निर्माण के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने त्याग और बलिदान दिया, क्या वो त्याग और बलिदान का सपना पूरा हो पाया है? इसलिए मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राज्य के अंदर राजनीति को अगर कोई विजन के दृष्टिकोण से मिशन के रूप में करता है तो वो आदरणीय सुदेश कुमार महतो हैं। इस राज्य में ऐसा कोई अब राजनीतिक चेहरा नहीं बचा जो सिल्ली के लगाम से निकलकर इस राज्य के उप मुख्यमंत्री का रास्ता तय करता हो। इस राज्य में मुखिया बने होंगे, इस राज्य के अभी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन ये उनकी अपनी काबिलियत नहीं है, वो परिवार की उनकी काबिलियत है। बुद्धिसोम गुरु का संघर्ष का वो फल खा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस राज्य के अंदर अगर कोई संघर्षशील योद्धा है जो राजनीति को विजन के दृष्टिकोण से करता है, जो राजनीति को एक मिशन के दृष्टिकोण से करता है, सत्ता पाना सिर्फ हमारे संघर्ष का रास्ता नहीं है। झारखंड की वैचारिकी में, झारखंड के राजनीति में, झारखंड के दृष्टिकोण में, झारखंड की भावना में आजसू पार्टी समाहित है। इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बात कही गई थी मीडिया के साथियों, आप लोगों ने भी कहा था चुनाव के बाद कि आजसू पार्टी का भविष्य क्या होगा। आज खेलगांव के इस परिसर में ये जवाब मिल गया है। हरिवंश ताना भगत से भी ये संदेश चला गया है कि आजसू का भविष्य स्वर्णिम है। बिना आजसू के इस राज्य की राजनीति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। माइनस सुदेश महतो और माइनस आजसू पार्टी इस राज्य की राजनीति नहीं हो सकती है। बिना आजसू के इस राज्य की राजनीति की पूरी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजसू अगर भूत में था, आजसू वर्तमान में है और आजसू भविष्य में रहेगा। आजसू को कभी कोई इस राज्य से अलग नहीं कर सकता है। आजसू ने इस राज्य को बनाया है, आजसू इस राज्य को संवारेगी। और हम लोगों ने बार बार कहा है कि हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। इसलिए पूरे राज्यवासियों को यह संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ, महिला दीदी को देना चाहता हूँ, युवा कार्यकर्ताओं को, युवा साथियों को देना चाहता हूँ कि आज आप लोगों ने एक आवाज में हरिवंश ताना भगत में अपनी प्रतिस्पर्धा के दौर में अपने संकल्प को दोहराया है कि जब भी संगठन पुकारेगा आप संगठन की आवाज को धार देने के लिए तैयार रहेंगे। आप सबको इस पूरे संघर्ष में साथ देने के लिए बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। झारखंडी जोहार करना चाहता हूँ कि झारखंड के राजनीति के संघर्ष में सत्ता से परे आप विचारों की राजनीति करते हैं। आइए मिलकर झारखंड की राजनीति को एक नए फलक पर स्थापित करने
के लिए सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में एक नए संग्राम का ऐलान करते हैं। और इस मंच से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि झारखंड के नौजवानों, झारखंड के बेरोजगारों, झारखंड के विस्थापितों, आपके अगर हक की आवाज को कोई बुलंद करेगा तो वह सुख पार्टी करेगा। और आज 22 जून की तारीख के बाद से झारखंड में एक नए जंग का ऐलान होता है, क्योंकि संगठन ने 6 महीने का वक्त दिया था, वो 6 महीना का वक्त बीत चुका है। अब हम सभी मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर जाएंगे। सदन से सड़क तक की लड़ाई की जो हम लोग बात करते रहे हैं, उस लड़ाई को हम लोग सड़क के माध्यम से सत्ता के कानों तक पहुंचाएंगे। और झारखंड के विधानसभा के अंदर जो हमारे प्रतिनिधित्व करता है वो भी हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। तो आप सबको बहुत आभार, बहुत जोहार, शुक्रिया। एक बार जोर से बोलिए, आसू पार्टी जिंदाबाद, जय झारखंड। बहुत बहुत जोहार, शुक्रिया। सुदेश कुमार महतो जिंदाबाद। धन्यवाद।